अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द फिगर शोज अ प्रिज्म स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल, कि भाई एक ये प्रिज्म है जो कि हॉरिजॉन्टल है, यानी यूं हॉरिजॉन्टल स्टैंड कर रहा है। रेगुलर बेस बी सी डी ई, जो उसकी रेगुलर बेस है वो है जी बी सी डी, और ई क्या है जी, उसकी एक रेगुलर बेस है। ए बी सी इट इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल ऑफ द प्रिज्म, तो ये जो ए बी सी है बेसिकली ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल ऑफ प्रिज्म है। तो अब हमने ना, इसने हमें एक नीचे टेबल दे दिया जिसको हमने क्या करना है कि फाइंड फिल करना है और उसको कंप्लीट करना है। उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ मिसिंग हैं। जैसे ए बी है, इसमें गिवन है, बी सी गिवन है, सी डी गिवन है। तो ये देखें बी सी ए बी और सी डी। तो अब हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ जो प्रिज्म है, यानी ट्राइंगल है ए बी सी, वो फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या करना है कि देखें, सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट ए है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 2 है। अब इसमें जो ए बी आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्राइंगल है, तो आपने लिख देना है कि जी ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ क्या है जी, ट्राइंगल ए बी सी जो है उसकी हाइट है जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर है। बी सी जो है बेस ऑफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगी, और वो कितना है जी 4 सेंटीमीटर है। फिर देखें ये सी डी हमारे पास हाइट होगी और वो होगी हाइट ऑफ प्रिज्म, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ प्रिज्म हो जाएगी। वो कितना है जी 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ें जो हैं उसने हमें गिवन दी हुई हैं। बेशक आप हाइडिंग इसको दे दें कि गिवन की। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसकी इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जी, हाइट होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो 1/2 आपने ऐसे ही लिख देना है। बेस आपके पास क्या है जी, बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो इधर आपने लिख देना है जी ब्रैकेट में 4 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, हाइट ये हाइट है प्रिज्म की, हमें हाइट ऑफ प्रिज्म नहीं चाहिए बल्कि हमें हाइट ऑफ क्या चाहिए, ट्राइंगल, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया, 2 का टेबल 2 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया। ये हो गया, ये जो हमने पहली एक फाइंडिंग थी वो हमारे पास आ गई। अब हमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हम लिख लेंगे जी, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जी, हाइट। अब बेस एरिया हमारे पास आ चुका है जो कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेस एरिया की जगह आपने लिख लेना है जी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हाइट ऑफ प्रिज्म है जो कि उसने हमें खुद दे दी है 7 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ प्रिज्म है, तो इससे आपने मल्टीप्लाई करा देना। तो 6 7 जर हमारे पास कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, 2 है और ये 1 पावर, तो टोटल क्या आ जाएगी क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो ये चीज़ दो हमने फाइंड करनी थी, तो ये दोनों हमने फाइंड कर ली थी। एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसका ये कंप्लीट, इसका ये ऐसे सॉल्यूशन आ गया। तो अभी हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। जो पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, उस पर हमें जो ए बी है, ए बी असल में हमारे पास क्या है कि हाइट ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है जी, हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितने है जी 9 सेंटीमीटर है। और दूसरा उसने हमें क्या गिवन दे दिया जी, हाइट ऑफ प्रिज्म दे दी है, हाइट ऑफ प्रिज्म वो उसने हमें दे दिया जी 11 सेंटीमीटर। और एरिया उसने हमें दे दिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमें उसने दे दिया जी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जो फाइंड करना है, फाइंड सबसे पहले हमें क्या कि बी सी दैट इज द बेस, बेस ऑफ जो ट्राइंगल ए बी सी है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जिस यानी बेस से मुराद बी सी की बात कर रहा हूँ। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जी, हाइट। अब
एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमें खुद उसने दे दिया, दैट इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बेस ऑफ जो ट्राइंगल है वो कितना है, BC है। ठीक है जी, BC है। ये देख सकते हैं कि जो बेस है वो हमारे पास क्या है, BC है। तो इसलिए इधर हमने BC, क्योंकि हमने फाइंड करना है तो इसकी जगह BC लिख लो। और हाइट ऑफ ट्राइंगल जो है उसने हमें दे दिया 9 सेंटीमीटर, तो हम इधर लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर। अब होगा क्या कि इस 2 को इधर आके मल्टीप्लाई करा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच जाएगा, BC बच जाएगा। ठीक है, ये आप देखें कि 1/2 यानी 2 डिवाइड हो रहा था, इस 63 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये कट जाएगा, 9 7 सा 63, तो इसके स्क्वायर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो BC जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 2 14 सेंटीमीटर। ये असल में हमारे पास बेस ऑफ जो ट्राइंगल है वो आ गया। अब हमने दूसरा हमारे पास क्या है कि जी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड करना है। तो आपने लिख देना है जी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वो क्या आता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जी, हाइट। हाइट ऑफ प्रिज्म की बात करो। अब देखिए बेस एरिया हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगा। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये कौन सा आ जाएगा जी, ये आ जाएगा बेस एरिया हमारे पास एरिया ट्राइंगल आएगा, और ये हाइट जो है ये आएगी इसकी प्रिज्म की हाइट आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। अब देखिए बेस जो है ट्राइंगल की, ये देख सकते हैं कि वो क्या है, BC है, और BC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 14 है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। और अच्छा ये वाली ब्रैकेट में निकलती से 14 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करें कि जी हाइट, हाइट हमारे पास क्या है जी, AB है, जो कि उसने हमें दे दिया 9, तो इधर लिख देंगे जी 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म। जो हाइट ऑफ प्रिज्म क्या है, CD है, CD उसने हमें कितना दे दी, 11 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगा 11 सेंटीमीटर। 2 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, और साथ क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। इन दोनों को पहले अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे साइड में इधर है जी 63 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 11, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया जी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी भी हो गया कंप्लीट। इसको भी ये देखें आपने हाईलाइट कर देना, तो यूँ हमारे पास ये देखें इसका ये वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो अभी हमने मूव करना है इसके पार्ट C की तरफ। क्वेश्चन नंबर यानी 2 है, पार्ट है जी इसका C की अगर हम बात करें तो उसमें हमने ए जो गिवन क्या है, BC, ये देखें क्या गिवन है, BC, और BC क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो अब लिख देना बेस ऑफ ट्राइंगल ABC जो कितनी है जी, 15 सेंटीमीटर उसने हमें दे दिया। CD क्या है जी, हाइट है, किसकी हाइट है, प्रिज्म की, हाइट ऑफ प्रिज्म वो कितनी है जी, 11 सेंटीमीटर। लाजमी बात है, ये प्रिज्म ऐसे पड़ा हुआ ना, तो इसको पकड़ के यूं ऐसे खड़ा करेंगे ना, तो ये इसका ये वाला जो है वो बेस बन जाएगा, और ये जो है ऊपर खड़ा जब होगा तो इसकी हाइट बन जाएगी। सॉरी, ये है ना कि यूं पड़ा हुआ है ना प्रिज्म, इस प्रिज्म को जब यूं रखेंगे तो ये इसका बेस, ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर की साइड पे यूं यानी कि खड़ा हो जाएगा, जो कि हाइट बन जाएगी। उसके साथ नेक्स्ट हमें क्या आगे बना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म उसने हमें दे दिया, वो भी हम लिख लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है वो है जी 7200 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, और दूसरा हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो इसलिए ऐसा करेंगे कि जो हमें गिवन है ना, जो वॉल्यूम, हम वॉल्यूम का पहले फार्मूला लगा देंगे। तो जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, हाइट होता है। तो अब हमने क्या करना है कि जो बेस एरिया है वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 7200, और बेस क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल है इसलिए बेस की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज बेस क्या है जी, BC मल्टीप्लाई बाय AB आ जाएगा, और जो हाइट है, हाइट हमारे पास CD है, तो मैं इधर CD लिख लेता हूँ। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। अब ऐसा करेंगे जी, ये 1/2 इसी तरह आ जाएगा।
अब बी सी, देखिए बी सी हमें गिवन है, दैट इज़ 15, तो आपने इधर लिख देना जी 15 सेंटीमीटर। ए बी जो है देखिए नहीं गिवन, ए बी हमने फाइंड करना है, तो ए बी को आपने ऐसे ही लिख देना है। और उसके साथ जो सी डी है, सी डी उसने हमें कितना दे दिया, 3, कितना दे दिया जी सी डी, दैट इज़ हाइट ऑफ प्रिज्म। अच्छा, हाइट ऑफ प्रिज्म मैंने 11 गलती से लिख दी, हाइट ऑफ प्रिज्म क्या है जी 300 है। हाइट ऑफ प्रिज्म क्या है, ये 300 है, वो मैं ऊपर वाला लिख दिया 300, तो इधर आपने लिख लेना है जी 300 सेंटीमीटर। तो अब इससे में ये कैंसिल हो जाएगा, 200 यानी कि 2 का टेबल 300 पे 150 टाइम जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा जी 7200 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी साथ ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर और 150 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास क्या है जी 15 मल्टीप्लाई बाय 150, ये 2 ये हमारे पास 7200 इज इक्वल टू 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी ए बी। अब ये वाली वैल्यू को इस साइड पे आके जब आप डिवाइड करेंगे तो 50 है, और इधर क्या आ जाएगा जी ए बी, जो कि हमने फाइंड करना है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं। किसको डिवाइड करना है जी 7200 पे हमने डिवाइड करना है जी 2250। तो 2250 करें तो हमारे पास जो ए बी है वो आ जाएगा जी 3.2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 3.2 आ गया कि ये 72,000 है, वो मैंने 7200 लिख लिया था, ये क्या है 72,000 है, ठीक है जी। ये 72,000 है, तो जब करेंगे तो ये 30 ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3.2 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक तो ए बी आ गया। दूसरा हमारे पास जब ए बी आ गया, ए बी के साथ हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने फार्मूला लगा देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस, दैट इज देखिए बेस हमारे पास ये देख सकते हैं कि क्या है बी सी है, बेस दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय क्या है जी हाइट क्या है ए बी है, ए बी। अब हमने क्या करना है जी 1/2 आपने ऐसे ही लिख देना है। बी सी हमने अभी फाइंड किया 32 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है ए बी, नहीं बल्कि ए बी हमने फाइंड किया ना, तो ए बी दूसरा कितना है जी बी सी हमने फाइंड करना है, और एरिया उसने हमें ठीक है हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। बी सी 15 है, और ए बी सी हमारे पास कितना है जी 15 है, कितना है 15 है, और जो ए बी है वो 32 है। ये देखें ना बी सी उसने हमें 15 दे दिया, बी सी 15 है, तो इस वजह से ये देखें बी सी की जगह हमने 15 लिख देना है, ए बी की जगह 32, 2 16 तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 15 सेंटीमीटर ये वाला, और 16 सेंटीमीटर ये वाला। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 करके देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आ जाएगा जी 240 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, वो हमारे पास आ जाएगा जी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो वो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया जी कंप्लीट। तो इसका लास्ट पार्ट डी की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए जी जो हमारे पास पार्ट डी है, डी में देख सकते हैं हमारे पास उसने जो है ए बी दे दिया, जो कि ए बी हमारे पास देख सकते हैं कि ए बी असल में हमारे पास क्या है हाइट ऑफ ट्राइंगल है। दूसरा उसने हमें बी सी दे दिया, जो कि बी सी बेस ऑफ ट्राइंगल है। उसके अलावा उसने हमें वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दे दिया, और सी डी जो कि हमारे पास क्या है ये हाइट ऑफ प्रिज्म है वो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो है ना ट्राइंगल ए बी सी, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये देखें जो डेटा गिवन है वो सारा मैंने लिख लिया यहाँ पर। हाइट ऑफ ट्राइंगल उसने हमें दे दिया 24.6, बेस ऑफ ट्राइंगल उसने हमें 7.8 दे दिया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म उसने हमें 38,376 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, हाइट ऑफ प्रिज्म दैट इज सी डी हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने फाइंड करना है। तो पहले क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है तो डेफिनेटली हम पहले वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने फाइंड करना है वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले हमारे पास क्या होगा
वॉल्यूम की हेल्प से इसमें से जो मिसिंग नंबर है वो हम फाइंड कर लेंगे, या वो भी हम वैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं ट्रायंगल का भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दोनों चीज़ें दी हुई है। तो अब ऐसे कि 38,376 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1/2 बेस ऑफ ट्रायंगल जो है ना BC, देख सकते हैं कि BC उसे हमें 7.8 दे दिया, तो BC की जगह हम लिख देंगे जी 7.8 मल्टीप्लाई बाय AB। AB 24.6 उसने हमें दे दिया, 24.6 उसने हमें दे दिया, जो कि हाइट ऑफ प्रिज्म दैट इज CD, ये देख सकते हैं हमने फाइंड करना है तो इसको हमने इसी तरह रहने देना है, साथ CD हम ऐसे ही लिख देंगे। टू देखिए, 2 1 ज़र 2, 2 ज़र 4, पॉइंट ऊपर, और 2 3 ज़र 6, यानी 2 का टेबल 24.6 पे 12.3 टाइम जाता है। तो अब हमारे पास 38,376 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 7.8 इसी तरह आ जाएगा, 7.8 के साथ क्या आ जाएगा जी 2.3 और साथ CD आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको ये कटिंग नहीं आती तो आप सिंपल क्या करें, 7.8 को 24.6 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करा दें, ठीक है, तो आपके पास तब भी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सिंपल करना क्या है, दोनों साइड तरह मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मेरे पास क्या है जी, मैं 7.8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी 2.3 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 17.94 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई जी C और क्या है D है, और साथ CD मल्टीप्लाई बाई CD जो कि हाइट ऑफ प्रिज्म है वो इसी तरह आ जाएगी। अब क्योंकि मैंने क्या करना है, अच्छा ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि आप देखिए ना, 7.8 को मल्टीप्लाई कराओ किससे, मल्टीप्लाई बाय 24.6 के साथ मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों वैल्यू को, और बाद में डिवाइड करा दो 2 से, तो ये हमारे पास वैल्यू एक से हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे से कोई गलती नहीं हुई। अच्छा, ये 12 था, सॉरी ये 12 पॉइंट था, ये देखिए 95.94 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी यही आएगा। देखिए 7.8 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 12.3 से, तो 95.94 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है जी 95 है, ठीक है, ये वैल्यू को हम ठीक कर लेते हैं, ये 5 सही हो गया, 95.94 हो गया। तो दोनों तरह से कर सकते हैं वैल्यू, यानी 7.8 को मल्टीप्लाई करें 24.6 से और 2 पे डिवाइड करें तब भी यही वैल्यू आती है, या 2 से ये वैल्यू कैंसिल करने के बाद आपके पास 24.6 का यानी हाफ जो है वो 12.3 आ जाएगा, जो कि 7.8 से मल्टीप्लाई होगा तो 95.94 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये हमें CD चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइड पे आके इस वैल्यू के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी 38, 37, 6 और इधर आ जाएगा जी 95.94 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी CD, ये पॉइंट है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करा लेना है, 38, 37, 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 95.94 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो CD है वो हमारे पास कितना आ गया जी 400, CD इज इक्वल टू 400 और 7 यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए, तो हम उसका फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो यही आ जाएगा। कैसे, 1/2 क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 जो बेस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा जी 7.8 हो जाएगा, और हाइट जो है वो हमारे पास 24.3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेस जो है वो हमारे पास क्या है BC है, तो BC की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 7.8 है, तो इसलिए बेस की जगह 7.8। दूसरा जो हाइट AB है, तो AB की जगह 24.6 देख सकते हैं, 24.6 है, वो गलती से मैंने 3 लिख दिया, 24 पॉइंट क्या है जी 6 है। तो अब इन देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करूँगा तो जो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या है जी देखो 7.8 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 24.6 से और डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, तो 95.94 आ जाएगा, 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये आ गया जी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये दूसरी फाइंडिंग थी, तो हमने ये दोनों फाइंडिंग कर ली हैं। तो ये हमारे पास इसके तमाम पार्ट जो है क्वेश्चन के वो हो गए जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।